वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए सेट नंबर 4 है हमारे पास। क्या सेट नंबर 4 340 बी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पहला खंड आ है। पहले में दिया है का विद्युत फ्लास्क का मात्रक है। क्या बताना है? विद्युत फ्लास्क का मात्रक। देखिए बताएंगे विद्युत फ्लास्क का मात्रक। विद्युत फ्लास्क का मात्रक पहले विद्युत फ्लास्क का आपको फार्मूला मालूम हो चाहिए। क्या विद्युत फ्लास्क का फार्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास। विद्युत फ्लास्क का फार्मूला विद्युत फ्लास्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई बराबर क्या आता है? ई इंटू ए होता है। ठीक है, पढ़ा होगा। वेक्टर भी लगा सकते हैं। वेक्टर यहाँ पर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें चूँकि मात्रा निकाल लें यहाँ पर, तो यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम। और यहाँ पर इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रा इसको क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर लिख सकते हैं क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने जिम करते हैं लिखा, क्या लिखा? न्यूटन मीटर स्क्वायर जिम करते हैं। इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की पावर माइनस के वन। देखिए हमारे पास कौन सा है? पहला तो है नहीं, ये वाला। दूसरा देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की पावर माइनस के वन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड है। यहाँ पर क्या है? सेकंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड में उत्तर लगा दीजिए। फिर देखिए चल कुंडली धारा मापी की सहायता में वृद्धि की जा सकती है। किसी के कुंडली के क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कुंडली के क्षेत्रफल बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चल कुंडली धारा मापी की सहायता में वृद्धि चल चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर चौथा होगा। फिर देखिए गा, यानी गा देखिए गा है अभी गा। यहाँ पर देखिए एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चिदिक बायस की दिशा में प्रतिरोध कौन सा होंगे? क्या होते हैं प्रतिरोध? अनंत एवं शून्य, परिमित एवं शून्य, शून्य में परिमित, शून्य में अनंत। क्या होता है? शून्य में अनंत होता है। क्या होता है? शून्य एवं अनंत होता है। ठीक है। फिर देखिए द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? ए विद्युत चुंबकीय तरंग है। ए विद्युत चुंबकीय तरंग है। द्रव्य तरंग गलत। क्या? ये तो नहीं, तो द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है। दूसरा ए आंतरिक तरंगे हैं। घा, ये आंतरिक तरंगे भी नहीं है। इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कर सकता है, सही है ऑप्शन। ठीक है, सही है यहाँ पर। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। देखिए इसको सिंपलीफाई करके बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? सिंपलीफाई करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? कोणीय संवेग का। किसका? कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इन कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यल से। यल बराबर हमारे पास होता है NH/2 होता है। बोर की परिकल्पनाओं में पढ़ा होगा। ठीक है। एल बराबर क्या होता है? NH/2 होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? द्वितीय कक्षा में क्या बोला गया है यहाँ पर? हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में। तो एन बराबर 2 पुट कर दीजिए यहाँ। ठीक है। तो एल बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये एच का एच क्या है? प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक का फार्मूला क्या, मान कितना होता है? कितना होता है? देखिए इसी में क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो इसी में प्लांक नेतांक का मान कहीं दिया होगा। देखिए प्लांक नेतांक यानी कि प्रकाश की चाल लिखा हुआ प्लांक नेतांक 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, पेपर में लिख के आएगा 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, इसको यहाँ पर दीजिए, उड़ा दीजिए। 31 दूना कितना होता है? 31 दूना कितना होता है भाई? बताइए यहाँ पर। 31 दूना 66 होता है। कितना होता है? 66 होता है। 31 दूना कितना होता है? 66। देखिए एल बराबर यहाँ पर 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाई। अब इसको हम सार्थक अंकों में ले लेंगे। देखिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए, यानी कि किससे? 4 से, यानी कि ये वाला नंबर देखिए यहाँ तक। ये क्या है? 4 से 5 से छोटा है। 5 से छोटा तो इसी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और 5 से बड़ा होता है इसमें एक जोड़ देते हैं। आपने क्लास 11th में सार्थक में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर इसको काटेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे 31 दूना, यानी कि 31 से लगभग कितने? 31 दूना कितना होता है? 60 तो 62 होता है। क्या होता है? 62 होता है। तो ये बराबर लगभग समथिंग 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? 2 पॉइंट कुछ समथिंग। 2 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग, 10 की पावर 34 तो 34 ही रहेगा। ठीक है, 10 की पावर 34। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में थोड़ा अगर भाग करेंगे तो राइट आ जाएगा। हम ट्रिक बता रहे हैं आपको सोल्व करने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 1.0 ये भी नहीं होगा। 34 का देखिए पावर वाला, यानी 2.1 यहाँ पर भी 2.1। यहाँ पर हमें लगने 10 की पावर माइनस के 34। तो 10 की पावर 34 वाला कौन सा है? ऑप्शन यही होगा। ये तो गलत नहीं होगा। है 2 पॉइंट यहाँ पर भी है, 2.1 यहाँ पर आएगा समथिंग। ठीक है, इसको भाग करेंगे तब 2.1 आएगा, लेकिन यहाँ पर पावर हमें 34। ये वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर 31 पावर, यहाँ पर 34, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाग कर लेगा ठीक से। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है? वायु में रखे। क्या रखे? वायु में रखे किसी पतले लेंस की फोक दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंस के प्रथम फोक से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। द्वितीय फोक से पृथ्वी की दूरी होगी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें कुछ ज़्यादा मत लगना, कुछ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है इसमें। तो हमारे पास एक लेंस का सूत्र होता है 1/, यह बराबर क्या होता है? 1/b होता है माइनस के 1/u होता है। क्या होता है? 1/u होता है। हमें चूँकि यहाँ पर या इसको ले सकते, या हमें चूँकि निकालना है 1/b का। b का हमें पहले निकालिए। 1/b का कितना हो जाएगा?
इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस के 1/f हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यू का मान कोई लेंस हो उसमें सब निगेटिव लेते हैं, तो यू का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू का मान कितना हो जाएगा 10 और 5 जोड़ देंगे 15 सेंटीमीटर ले लेंगे, यू का मान क्या ले लेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यू का मान कितना ले लेंगे 15 सेंटीमीटर ले लेंगे, और एफ का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, एफ का मान 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एफ का मान फोकस दूरी हमें दी गई यहाँ पर देखिए, यानी कि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ले लेते, तो यहाँ पर बी का मान आ जाएगा 1/b = हो जाएगा, यू का मान निगेटिव लेंगे, ठीक है, 1/-15 हो जाएगा प्लस का 1/10 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 और 10 का 5 × 15 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 30 एलसीएम, 15 दूनी 30 माइनस के 2 दत्तियाँ 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 2 1/30 हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 1/30, तो बी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बी का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर, द्वितीय लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, द्वितीय लेंस से पूछा गया है। द्वितीय लेंस से क्या करेंगे, द्वितीय लेंस से 30 मई से द्वितीय लेंस से द्वितीय फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी होगी, द्वितीय फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो 30 में से माइनस का 10 घटा दीजिए, फोकस दूरी दी गई है यहाँ पर, यदि 10 घटा दिए तो आ जाएगी 30 में से 10 आएगा, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आएगा, देखिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, क्या ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, खंडे तो काट दिएगा स्टार वाला। अब देखिए सेकंड एक नंबर के क्वेश्चन है, फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए, वेरी सिंपल है, क्या है खा, यानी दूसरे का खा देखिए यहाँ पर, दूसरे का फोटॉन के संवेग के लिए सूत्र क्या होता है बताइए यहाँ पर, फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए, तो हमारे पास होता है लेमडा बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, लेमडा बराबर क्या होता है H/P होता है, ठीक है, क्या होता है P होता है, P को ऊपर ले आइए, P को ऊपर ले आइए तो क्या हो जाएगा H/λ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे पास सूत्र हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी काट दिएगा, फिर देखिए क्या लिखा हुआ, एक समतल बिंदु चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण इतना दिया है, तरंग के विद्युत यानी कि क्या दिया है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिया, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण याद कीजिए, वेरी सिंपल है यहाँ पर, क्या है वेरी सिंपल, देखिए ई वाई बराबर हमें कितना दिया है यहाँ पर, ई वाई बराबर दिया है विद्युत क्षेत्र का इक्वेशन दिया है, यानी कि 60 sin 500 x माइनस के 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 टी दिया है, ठीक है, टी दिया है। अब देखिए समझिए यहाँ पर टी दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है टी दिया है, इसकी तुलना कीजिए, किससे तुलना करेंगे इसकी, हम किससे तुलना करेंगे, एक आपने पढ़ी होगी ई नोट, इसकी तुलना किससे करेंगे हम, इसकी तुलना कीजिए हम ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा, इनकी छोड़िए इसको, हम ई नोट का मान यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम हो जाए, ई नोट का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ई नोट का मान यहाँ पर पता लगाने के लिए जुगाड़ है, ई को क्या होता है ई नोट होता है, क्या होता है ई नोट होता है, तो ई नोट का मान डायरेक्टली लिखे, तुलना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ई नोट का मान यहाँ पर लिखे, ई नोट का मान यही समीकरण होगी, ई नोट का मान देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला होता क्या ई नोट ई वाई इक्वल टू ई नोट से तुलना साइन ओमेगा टी माइनस के होता कुछ प्रकार का, ठीक है, तो ई नोट का मान यहाँ पर क्या होगा 60 होगा, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है, कुछ टाइम नहीं खर्च करना है, ई नोट का क्या है हमारे पास 60 है, कितना है 60, हमें निकालना चुंबकीय क्षेत्र का, क्या निकालना चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फार्मूला सी, यानी कि सी बराबर पढ़ा होगा, क्या सी बराबर पढ़ा होगा E/B नोट होता है, ठीक है, E/B नोट, हमें बी नोट का मान निकालना है, बी नोट का मान निकालना है, तो बी नोट का मान किस टाइप से निकालेंगे, ई नोट अपान सी को नीचे लाइए, सी का मान ई नोट का मान 60 पड़ता है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है, 3 से उड़ा दीजिए, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना इनके ऊपर ले जाएंगे, इसका माइनस हो जाएगा, तो बी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, याद कीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण इसी में पुट कर दिया, जो बी नोट का मान है यहाँ पर रख दिया 60 की जगह पर, तो कितना आया 2 × 10 की पावर, यहाँ पर आ नहीं पाएगा जल्दी देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस के 7, यहाँ पर लिख दिया 2 × माइनस के 7, इसी पर यहाँ पर लिख जाता है, इसी का में, ठीक है, और नोट डाउन यू का तो लिख दिया, और यही समीकरण हो जाता है, इसी टाइप से हमको करना है एग्जाम में, साइन 500 x माइनस का 1.5 × 10 की पावर 11 टी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास आंसर है, इस टाइप से हमको करना था, 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए यहाँ पर किसी शुद्ध प्रेरकी क्या लिखा हुआ है, किसी शुद्ध प्रेरकी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टा और धारा में कलांतर लिखिए, ठीक है, π/2 होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना होता है π/2 होता है, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, डा है दूसरे का डा, कलांतर कितना होता है हमारे पास, कलांतर यानी कि फाई से लिख लेते हैं, कलांतर फाई बराबर कितना होता है यहाँ पर π/2 होता है,
इसी को लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, एक क्या होगा हमारा आंसर होगा कालांतर। फिर देखिए यहाँ पर एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस दिया इतना 0.1 ओम है। सेल को 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। ठीक है, सेल प्रतिरोध पर विभवांतर यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। विभवांतर किस टाइप से ज्ञात करते हैं? सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या है? दिया है, दिया है, दिया देखिए क्या है यहाँ पर, चा क्वेश्चन है। ठीक है, चा दिया है यहाँ पर। दिया देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें दिया है 1.5 वोल्ट विद्युत। 1 वोल्ट मतलब ई का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, वाहक वाला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या है यहाँ पर? आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया? 0.1 दिया है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया? 0.1 दिया है यहाँ पर। आंतरिक प्रतिरोध देखिए, आंतरिक प्रतिरोध दिया स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध किसे लेते हैं? स्मॉल आर से। 0.1 ओम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.1 ओम हो, सेल के इतना ओम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, यानी कि किसका मान दिया है? इतना ओम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर 2.9 दिया यहाँ पर। क्या दिया? 2.9, कैपिटल आर दे दिया यहाँ पर। कैपिटल आर कितना दिया है? 2.9 दिया है। कितना दिया है? 2.9 ओम दिया है। कितना दिया है? 2.9 ओम दिया है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं बी का मान यहाँ पर निकालना है। अब हम जानते हैं, सबसे पहले हमें आई का मान निकालिए यहाँ पर। आई का मान जब जरूरत होगा, आई बराबर क्या होता है हमारे फार्मूला? ई बट्टे स्मॉल आर प्लस के कैपिटल आर होता है, पढ़ा होगा। तो ई का मान देखिए कितना दिया है? 1.5 दिया है, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का मान कितना दिया है? 0.1 दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है 2.9 दिया है। कितना दिया है? 2.9 दिया है। तो यहाँ पर जोड़िए आई बराबर 1.5 डिवाइडेड बाई, अब इसको जोड़िए 2.9 जोड़िए, 9 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 0.2 3 के 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 से उड़ा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर। हमें चूँकि वोल्टेज निकालना है तो बी बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? ई माइनस के आई आर होता है। आई आर मतलब स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो बी का जूम करते हैं, ई का मान कितना दिया? ऊपर दिया 1.5 देख लेना, 1.5 इधर लिख देते हैं। तो बी बराबर क्या है? 1.5 दिया है ऊपर, 1.5 माइनस के आई का मान कितना निकाला हमने? 0.5 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है? 0.1 है। ठीक है, 0.1 बी बराबर 1.5 माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 0.5 पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद हो जाएगा, एक और 0 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक और 0 लगा दीजिए, एक के बाद यहाँ पर, एक के बाद 2 के पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर यहाँ पर देखिए 1.5 में से माइनस का 0.05 घटाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सही से लिखा 0.5। ठीक है, इसको काट दीजिए यहाँ पर, 1.5 लिख दिया यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई 0.05 आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा था ये, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? इसको घटाइए तो 1.5 में से, ठीक है, 0 पॉइंट लगाइए यहाँ पर, 0 बढ़ाइए, 0.5 लिखिए यहाँ पर, घटाइए 10 में से 5 गया, 5 बचेगा यहाँ पर, 9 बचे, 9 में से 9 का लिख दिया एज इट इज़। और यहाँ पर क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए 10 में से, यानी कि 10 में से 5 गया 5 है, बचे 9, कितने बचे? 9। 9 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए? 9 लिख दिया। फिर लिख दिया यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर यानी कि 4 बचा था, यहाँ पर 9 बचे, 9 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? यहाँ पर कितना बचा? ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर घटाइए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा 4 बचे, 4 लिख दीजिए यहाँ पर, बनी कि 4 इक्वल टू बचेगा यहाँ पर 1.45। ठीक है, 1.45 प्लस का आ जाएगा, क्या होगा? वोल्ट। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इस टाइप से करना था, कुछ नहीं किया। 10 देखिए, इसको घटाइए यहाँ पर 1.50, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 4 यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 1 बचा, 1 लिया, इसको नोट डाउन करिए, क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षतित्व की परमाणु 6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लिखते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा की परिभाषा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है हमारे पास? नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? देखिए लिखते हैं नाभिक, किसी नाभिक की बंधन, यानी किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा बाह्य ऊर्जा होती है। देखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा बाह्य ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा बाह्य ऊर्जा
यानी कि वह ऊर्जा की वह मात्रा होती है, यानी कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह क्या वह, यानी कि ना किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा वह, यानी कि बंधन ऊर्जा की क्या, बंधन ऊर्जा की वह मात्रा, बंधन ऊर्जा की यहाँ पर की लिख दिया सही है, बंधन ऊर्जा की गलत हो गया, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वह मात्रा होती है, वह मात्रा होती है, वह मात्रा होती है जो नाभिक को दे देने पर उसके समस्त न्यूक्लियनों लिख दीजिए, न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, यही क्या होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसके लिए फार्मूला भी लिख सकते हैं, आप छोड़िए फार्मूला, इतना पर पूछा गया इतना ही लिखिए, ठीक है। फार्मूला क्वेश्चन में सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान छत दी गई 10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, पेन ले लीजिए दूसरा, दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर, इनकी किसी नाभिक के द्रव्यमान 10⁻⁶ किलोग्राम, द्रव्यमान छत्तीस किसे लिखते हैं, डेल्टा एम से लिख लीजिए, डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम बराबर दिया 10⁻⁶ किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम है। उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है, ठीक है। बंधन ऊर्जा किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है, यानी ई का मान ज्ञात करना, बंधन ऊर्जा मान लीजिए ई, ठीक है, एनर्जी एक प्रकार की ये भी है। तो यहाँ पर इसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है ई, इनकी डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर डेल्टा एम का मान कितना दिया, 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कीजिए, 3 × 9 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। पावर के ऊपर पावर लगी तो क्या होती है, पावर की मल्टीप्लाई होती है। तो ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻16 में से 10⁻6 कितना बचेगा, 10⁻10 जूल आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर जूल का मान निकाल लीजिए, जूल का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1/1/1/6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19, ठीक है। 1 जूल मान लीजिए, 1 जूल में कितनी होती है, 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ई जूल की जगह पर यहाँ पर वैल्यू उठाइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यानी कि किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ई बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 19। तो ई बराबर जब इसको भाग करेंगे लगभग कितना समथिंग आएगा बताइए यहाँ पर। अगर हम पॉइंट हटाएं, यहाँ पर पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 16 × 16 16 × 5 80, ठीक है। ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 16 × 16 16 × 5 80, और 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 10 बच गए, यहाँ पर 10 बच गए, 100 गए। तो यहाँ पर 10 बच गया, 16 × 5 80, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96, 5 पॉइंट कुछ समथिंग, और यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग 2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर 8 दूनी 16, यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कितनी, 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर 10, हाँ सही है, 10 की पावर यहाँ पर देखिए 10 की पावर 10 बचा यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर 10 बचा यहाँ पर। 90 × 10 की पावर 10, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पर 19 है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 10 की पावर 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। किस में आ जाएगा, 29 जूल में, यानी कि इसकी मात्रा क्या होगा, जूल में, क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतना आपको करना था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनकी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किस करते हैं, इनका आपको डायरेक्टली याद रखना तो भाग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। इसको भाग कर देते हैं तो किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाती है, जूल से। अगर आपको रटना नहीं है तो हम जानते हैं, इसको याद कीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.10 जूल होता है। जूल का हमें चूंकि जूल का मान यहाँ पर निकालना है, जूल का मान निकालना है तो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जूल का मान निकलने इसको नीचे ले, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कोई भी यूनिट हो इस टाइप से कन्वर्जन करना। ठीक है, याद मत करना कि उसमें मल्टीप्लाई होती है तो सेंटीमीटर में बदलता है, भाग करते हैं तो मीटर में, ऐसे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इस टाइप से आप हमेशा करना तो कभी गलत नहीं होगा यूनिट कन्वर्जन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए एम्पीयर के प्रकृति नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ, एम्पीयर के प्रकृति नियम से हम ज्ञात करना है। आधार पर इसके आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या बोला गया यहाँ पर, अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई का यहाँ पर क्या बना देंगे, हम तार बना देंगे। तो अनंत लंबाई क्या है हमारे पास, खा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे का खा। ठीक है, जो कहा जाए वो क्वेश्चन में आपको कर देना है। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक अनंत लंबाई का तार है, इस टाइप से। ठीक है, अनंत लंबाई का डॉट डॉट भेजिए, अनंत लंबाई का, इसकी कोई एंड नहीं है। ठीक है, अनंत लंबाई का एक तार है इस टाइप से। ठीक है, अनंत लंबाई का तार है हमारे पास। ठीक है, अनंत लंबाई का तार मान लिया हमने। फिर क्या बोला गया है, अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई का सीधा सीधा तार भी है, चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इसका। ठीक है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका बिंदु P दे दिया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस दे दी, R दे दिया। ठीक है, R दे दिया यहाँ पर। ठीक है, माना कि हमारा माना हमारे पास क्या, एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें प्रवाहित धारा I कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, I प्रवाहित जिसमें R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, R दूरी पर क्या है हमारे पास, बिंदु P है। ठीक है, प्रवाहित धारा मान लीजिए धारा प्रवाहित इसमें क्या हो रही है, I हो रही है, प्रवाहित धारा I है। ठीक है, जहाँ में यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना माना ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एम्पीयर का प्रकृति नियम लिखा है। एम्पीयर का प्रकृति नियम क्या होता है, यहाँ पर लिख दें। देखिए जाएगा, एम्पीयर का प्रकृति नियम मालूम होना चाहिए। क्या होता है एम्पीयर का, एम्पीयर का परिपति नियम, परिपति नियम क्या होता है, एम्पीयर का परिपति नियम, एम्पीयर का परिपति नियम। ठीक है, एम्पीयर का परिपति नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। यानी क्या होता है इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन होता है। क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन, बी वेक्टर रेखीय समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन। और क्या होता है उसमें, यानी कि उसमें बहने वाली धारा या गुजरने वाली धारा का इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसमें क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसमें बहने वाली धारा गुजरने वाली धारा का क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट गुना। इसी को कहते हैं एम्पीयर का परिपति नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, डाट है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होता है, ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, पढ़ा होगा ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर को इस टाइप से वेक्टर इस पर भी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, बी डी एल क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई चल रहा है। ठीक है, म्यू नॉट आई। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। थीटा का मान कितना ले लेंगे, 0। ठीक है, 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1। तो बी डी एल कोस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, म्यू नॉट आई हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, अब देखिए बी डी एल हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, डी एल यहाँ पर। अब समझिए यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी एल बचेगा बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बचेगा। इसका मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, 2 पाई आर। लंबाई में तो डी एल 2 पाई आर ले लेंगे यहाँ पर मान के। इसका पूरे का मान क्या ले लेंगे, 2 पाई आर ले लिया हमने। ठीक है, 2 पाई आर परिधि ले लेंगे, म्यू नॉट आई हो जाएगा। हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसको नीचे भेज दीजिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, आई है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यही होता है क्या, अनंत लंबाई की धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही निकालना था। क्या बोला गया, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये होता है। ठीक है, इतना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, म्यू नॉट आई 2, और यहाँ पर आर भी ले जाइए, म्यू नॉट अपन इसको सब आ जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर टेस्ला। यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, छोड़िए मात्रक उत्तरक। फिर देखिए यहाँ पर समस्थानिक संभारी को परिभाषित दीजिए, आ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, नाभिक का इनकी वर्गीकरण में आया था, वो सब लिखवाया था हमने। फिर देखिए यहाँ पर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिविधि ऊर्जा और अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हमें ज्ञात करनी है एनर्जी, और मैक्सिमम क्या करना है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करेंगे हमें यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ पर। ठीक है, क्या है, खंड तीसरे का क्या है हमारे पास, गा क्वेश्चन है। ठीक है, गा नहीं घा, गा तो लिखवा यानी हो चुका है।
घा देखिए यहाँ पर, घा में देखिए क्या बोला है, दिया है, सबसे पहले दिया है, देखिए क्या दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार फलन, यानी कि वर्ग फंक्शन डब्लू से भी लिख सकते हैं, फाई से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी किसी से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने फाई से लिख दिया वर्ग फंक्शन, फाई बराबर कितना दिया यहाँ पर 2.14, ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, क्या दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, हमने बताया था क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसमें कन्वर्ट कर देंगे हम, इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। जूल में क्या करते हैं 2.14 1.6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 19 जूल होता है, क्या होता है 19 जूल होता है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्बन धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दे दी गई है, लेमडा, लेमडा काउंट कितना दे दिया है यहाँ पर, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट कर दें, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, 5000 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 5 × 10 की पावर कितना बचेगा -7 बचेगा मीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि फार्मूला ई बराबर हमारे पास क्या होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। ई बराबर होता है एच न्यू, क्या होता है एच न्यू, उसी के बराबर क्या लिख सकते हैं SC/λ, ठीक है SC/λ लिख दिया, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो ई बराबर यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या प्लंक नेतांक, प्लंक नेतांक का नेतांक कितना, क्वेश्चन वैल्यू कितनी 6.6 × 10⁻⁻34 होती है, मालूम होगा आपको 10⁻⁻34। अब प्रकाश की चाल, इसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा काउंट कितना है 5 × 10⁻⁻7 है, कितना है 5 × 10⁻⁻7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई बराबर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तिछाक 18 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा तिछाक 18, 18 1 19 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद लगा दिया, ठीक है। 10 की पावर यहाँ पर क्या है 34 है, क्या यहाँ पर 34 है, 34 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, बताइए 34 में से जब 8 घटाएंगे हम तो यहाँ पर कितना बचेगा, 34 में से 8 के तो यहाँ पर बचेगा 28 और 4 कितना, यानी कि 30 होता है, 30 में से 7 घटाएंगे यहाँ पर 30 और 7 कितना हो जाएगा, ऊपर बात छोड़िए उसको, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर -34 ज्यों का 3 लिखा, 10 की पावर 8 ज्यों का 3 लिखा, और प्लस का क्या हो जाएगा 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ पर 5 बचा, कितना बचा यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। इतना आ गया यहाँ पर, तो ई बराबर यहाँ पर एक और जुगाड़ था यहाँ पर आपके पास, क्या था जुगाड़ देखिए समझिए। अगर यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी थी, तो मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, देखिए इसका जुगाड़ हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो एक जीरो बढ़ा देते 30 हो जाता बटे क्या हो जाता 5 हो जाता, 5 से इसको काट दे, 5 करना 5 36, तो 6 यहाँ पर आता, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 6 36 का 6 हो जाता, हाथ से लेकर 3 6 36 कितना होता 39 आ जाता, कितना आ जाता 39 आ जाता यहाँ पर। तो 3 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाता, पॉइंट कितने के बाद 1 39.6 यहाँ पर, तो 39.6 देखिए यहाँ पर अगर हम 5 से काटे 5 36 6 36 का 6 36 और 36 37 38 39, तो 39 आ रहा था यहाँ पर, क्या आ रहा था 39, ठीक है। इतना आ जाता है यहाँ पर, तो आपको 5 से भाग नहीं करना पड़ता, तब भी भाग करने पर इतना ही आएगा, ठीक है। अगर भाग नहीं करना है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, इससे ले सकते हैं जीरो, 5 से उड़ा दीजिए और 5 36 6 से इसी में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से भाग करने से यहाँ बच जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 7 ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर जुगाड़ अपना सकते हैं यहाँ पर, अगर अपनाना चाह रहे हैं तो इसको देखिए इसके कीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि भाग कीजिए 5 से, 5 ने 45 तब भी उतना ही आएगा, 5 ने यानी कि 5 या 15 तो कितने बच गए हमारे पास 15, 4 बच गया, कितना हो गया यहाँ पर 48 हो गया, 5 ने 45 हो गया यहाँ पर, 3 बच गया 30 हो गया, 5 6 30 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद एक के बाद तब भी देखिए उतना ही आया, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन करने का कुछ जुगाड़ है। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर -34 हो जाएगा यहाँ पर, 34 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 7 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 15 होगा यहाँ पर। ई बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, ई बराबर देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 3 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 34 में से 15 घटाइए, 34 में से 15 घटाइए, ठीक 14 में से 5 गया, 14 में से 5 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 29 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10 की पावर 39.6 10 की पावर -29 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है 19 बचेगा यहाँ पर। देखिए 14 में से 5 यहाँ पर, 14 में से 5 गया यहाँ पर 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 2 में से गया 19, ठीक है। 10 की पावर कितना बचेगा 19 बचेगा माइनस का, ठीक है 19 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 19 लिख दिया। तो ई बराबर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है इतने के आएगा जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 39.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम जानते हैं, बता चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है,
ठीक है। 19 होता है जूल होता है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है, 1 जूल बराबर, तो इसको नीचे ले आएंगे, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। भाग कर दीजिए इससे, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, इससे कट जाएगा 10 की पावर 19 से। ठीक, कट गया यहाँ पर, तो ई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई बराबर 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32 हो रहा है, 32 लिख दिया यहाँ पर, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 यहाँ पर क्या लिख दिया, 16 दूनी 32। भाग करने अपना अपना तरीका होता है भाग करने का। ठीक है, भाग कर लेना, 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितने बच गए, 32 और 7 कितने होते हैं, 32, तो यहाँ पर 76 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 32 और 7 कितना होता है, 39 होता है, 76 हो गया। 19 पना 95, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 करने 19 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 76 हो गया यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर, 76 हो गया। 19 चौक देखिए यहाँ पर देखिए भाग किया 19, 16 पंचे 16 दूनी 32, 16 48, यहाँ पर देखिए यानी 16 से भाग किया, 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, 7 बच गए यहाँ पर, कितने बचे 7, 76 हो गया। 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भाग करके लगभग 2.4 में आएगा। ठीक है, 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे भी आ सकता है नंबर, एक आगे लिख लीजिए 7 भी आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। भाग करना तो पता चल जाएगा इसको। पॉइंट हटाना है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर जीरो बढ़ाना, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ेगा, इसको पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ेगा। ठीक है, भाग करना 16 से हो जाएगा भाग आराम से। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, देखिए हमारे पास क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 39.6 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कितना है 1.6। ठीक है, 1.6 पॉइंट यहाँ पर बढ़ाइए, यानी कि एक के पॉइंट यानी कि करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक के पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं यहाँ पर, काट सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट अगर काटना चाहते हैं तो। ठीक है, ये मत काटिए यहाँ पर, तो इतना ही आएगा। ठीक है, 2.47 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। भाग तो कर ही सकते हैं 16 से, ये तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ई मैक्सिमम। क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम एच न्यू माइनस का डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है ई मैक्सिमम का, अधिकतम गतिज ऊर्जा का क्या होता है, फार्मूला होता है, याद रख लेना। तो यहाँ पर एच न्यू मतलब क्या है, यहाँ पर एच न्यू का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए एच न्यू का मान यहाँ पर कितना है। ठीक है, एच न्यू देखिए, अब एक और जुगाड़ बताते हैं, ये एम मैक्सिमम, एच न्यू किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, किसके होता है, ई के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एच न्यू किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यहाँ पर लिख लीजिए। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, तो इसी के बराबर हमने लिख दिया, ई लिख दिया। ठीक है, ई लिख दिया। अब देखिए ई का मान निकाल चुके हैं, ई का मान कितना निकाला, 2.47। ठीक है, 47 माइनस का डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई 5, डब्ल्यू का हमें कार्बन नहीं, डब्ल्यू से भी लिख देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई माइनस का 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ई माइनस के 5, डब्ल्यू का 5 के बराबर होता है। फिर देखिए यहाँ पर कहाँ गया, एक 2 पॉइंट कितना दिया है, 2.14 दिया है, इलेक्ट्रॉन 2.14 दिया है। ठीक है, इसको घटाइए यहाँ पर, क्या करिए यहाँ पर इसको घटाइए, तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए घटाकर बताते हैं आपको कितना है, 2.47 है, 2.47। फिर हमारे पास कितना है, 2.14 है यहाँ पर। ठीक है, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 में से घटाना है। ठीक है, 4 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट कितना बचेगा, 0.33 बचेगा, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें चूँकि यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करना है, चूँकि ऊर्जा क्या है इनकी जूल में, यहाँ पर जूल में पूछा गया यहाँ पर, यानी कि देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, एक पॉइंट किससे भाग कर देंगे, यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए एक हमने लिखा था फार्मूला, क्या लिखा था, ए लिखा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। इससे क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट, 0.33 मल्टीप्लाई 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। 19 हो गया यहाँ पर, कितना हो जाएगा 19। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 16 48, कितना आ जाएगा, 16 48 के 8, 16 48, 48 और 5 कितना होता है, 48 और 4 कितना होता है, 48 और 2 50, 53 होता है, कितना होता है, 53 होता है। देखिए 16 3 48 के 8 हो जाएगा यहाँ पर, 16 3 48, 32 16 48 और 4 48 2 50, 48 और 2 50। ठीक है, 50 और 2 52, क्या हो जाएगा, 52 53 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा। ठीक है, 48 और 48 और 16 3 48 और 4 कितना, 48 2 50 है 52,
ठीक है 52 लिख लिया। यहाँ पर पॉइंट कितने बाद 1 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट इतना 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल में आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मैच करना है, यहाँ पर मान लीजिए 3 आ रहा है आंसर में, ठीक है यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 16 से भाग कराया था यहाँ पर कितना किया था, यहाँ पर देखिए कहाँ का इसको भाग किया था 1.6 39.6 को जो भाग करेंगे यहाँ पर तो 2.47 आगे भी एक अंक डिजिट आएगा। ठीक है इसके आगे भी आप भाग करेंगे डिजिट आएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। ठीक है ये भी सही गलत नहीं है, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू इनके पॉइंट के अगर कोई 1 2 नंबर हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पहला आंसर मैच करना चाहिए, पहला हमारा मैच कर रहा है 2 3 है उसमें मैच करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। 0.5 लिख देंगे तब भी सही आंसर होगा, तो उसकी बारे में तब भी क्या होगा जूल में आंसर सही आ जाएगा। इस टाइप से निकालते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट को इसी में क्या पूछा गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या पूछा गया है अधिकतम बेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेग ज्ञात कीजिए। देखिए बेग ज्ञात करेंगे यहाँ पर, क्या ज्ञात करेंगे बेग। देखिए यहाँ पर ठीक है पॉइंट में वैल्यू कोई दिक्कत नहीं होती है। बेग के लिए फार्मूला गति ऊर्जा का फार्मूला आप ये पढ़ा होगा आपने, तो देखिए 1/2 हमने फार्मूला पढ़ा होगा, रफली आपको कार्य बता रहे हैं। ठीक है रफली यहाँ पर समझ लीजिए, रफली बता रहे हैं यहाँ पर इक्के बराबर आपने काइनेटिक एनर्जी मतलब ई मैक्सिमम ई बराबर काइनेटिक एनर्जी ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m/v²। ठीक है ये यहाँ पर हमें चूंकि ई पता है इसलिए ई लिख दिया, वैसे काइनेटिक एनर्जी के ई होता है। ठीक है तो हमें चूंकि मान लीजिए बी का मान निकालना तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई करके 2e हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 2e हो जाएगा m/v² हो जाएगा, तो हमें बी का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 2e डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m हो जाएगा √ हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम दिया है मैक्सिमम लिख लीजिए, बस यही फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है इसको याद रखना, डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है हमारे पास 2e मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m हो जाएगा √ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है तो b बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए b का मान तो निकालना है 2 मल्टीप्लाई ई मैक्सिमम का मान कितना निकाला हमने 0.0 निकाला था 0.528 निकाला था, कितना निकाला 0.528 निकाला था। ठीक है 0.528 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना था 19 था, 19 डिवाइडेड बाई एम का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 9.1 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है 9.1 10 की पावर 31 √ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी का मान आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इनकी मीटर प्रति सेकंड में, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। फिर ठीक है एक न्यूमेरिकल दिया है 1 × 10 की पावर क्या कूलममीटर द्विध्रुव दिया है यहाँ पर। ठीक है आघूर्ण का द्विध्रुव 2 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एवं इसका कार्यत्व वाला आघूर्ण की ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है सिंपल है, तो पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखिए द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है। एक ऐसा निकाय क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समय अल्प दूरी पर रखे होते हैं, द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिए समझिए हमारे पास द्विध्रुव क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन इस टाइप से खींचते थे, यहाँ पर क्या होता है माइनस के क्यू होता था प्लस क्यू होता था। ठीक क्या होता है एक ऐसा निकाय क्या है प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, तो क्या है विपरीत है दोनों। ठीक है ऐसा निकाय जो जिसमें 2 बराबर परंतु क्या है आवेश हैं परंतु बराबर परंतु विपरीत यानी अपोजिट नेचर के क्या होते हैं, 2 आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, इसे क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है इसी की परिभाषा इस तरह है। फिर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारे पास, यानी कि फार्मूला क्या होता है Q/12 होता है, पढ़ा होगा यहाँ पर, वही परिभाषा इसी से बना देंगे। क्या विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश का परिमाण ठीक है परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल। क्या आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, इन दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या लेते हैं 12 लेते हैं। ठीक है जब फार्मूला या इस पर न्यूमेरिकल आता है तो 12 की दूरी होती है, जब बीच की दूरी आपको न्यूमेरिकल में दी गई हमेशा 12 ले लेना, वही तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है क्या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं कि राशि क्या होती है सदिश होती है, इसका मात्रक क्या होता है कूलममीटर, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, और ये लंबाई लेंथ का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। ठीक है इस टाइप से इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट हो सकती हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल इसका सोल्व करेंगे हम। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है इनकी न्यूमेरिकल कहाँ गया, सेट नंबर 2 3 जो है। ठीक है चौथा क्वेश्चन है, चौथे का देखिए क्या दिया है 2 × 10 की पावर -8 कूलममीटर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कूलममीटर क्या है कूलममीटर से समझिए, क्या समझिए कूलममीटर से, कूलममीटर मतलब पी का भी मात्रक होता है। देखिए कूलममीटर होता है, क्या होता है कूलममीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए कूलममीटर। ठीक है बोला है मात्रक से समझाइए। ठीक है बोला है द्विध्रुव आघूर्ण, ये बोला गया द्विध्रुव आघूर्ण किसका मान दिया है पी का मान दिया है। पी का मान कितना दिया है 2 × 10 की पावर -8 कूलममीटर। ठीक है कूलममीटर दे दिया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है कूलममीटर आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। क्या वोल्ट प्रति मीटर क्या है यहाँ पर
एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई बराबर कितना दिया है यहाँ पर, ई बराबर दिया है यहाँ पर 2 × 10 की पावर क्या दिया है, 2 × 10 की पावर 5, हाँ 2 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम, बात एक ही होती है। विद्युत क्षेत्र 30 डिग्री पर झुका है यानी कि एंगल का मान दे दिया हमें, थीटा बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है यहाँ पर। थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर, थीटा बराबर देखिए यहाँ पर, थीटा बराबर कितना दिया है, ठीक है, थीटा बराबर कितना दिया, 30 डिग्री पर झुका है, थीटा बराबर कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। हम हमारे पास पहले विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के पी, क्या होता है, माइनस के पी कोस थीटा होता है, ठीक है, कोस थीटा। तो यू बराबर यू, लेकिन पी का मान कितना दिया है, 2 × 10 की पावर -8 दिया है, मल्टीप्लाई ई का मान कितना दिया है, 2 × 10 की पावर 5 दिया है, ठीक है, ई का मान दिया 2 × 10 की पावर 5 कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 का मान कितना होता है, 2 × 10 की पावर -8 माइनस भी है 10 की पावर 5, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो यू बराबर क्या बचेगा, 2√3, ठीक है, यहाँ पर 2 और 10 की पावर 5 2 भी तो है, यहाँ पर 2 लिखा नहीं, 2 लिख लीजिए यहाँ पर 2, ठीक है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 की पावर 8 में 10 की पावर 5 कितना बचेगा, 10 की पावर -3 बचेगा, 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, कारक बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है यहाँ पर। तो बल युग्म का आघूर्ण मतलब टाउ के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा, क्या होता है, पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी का मान कितना है, पी का मान 2 × 10 की पावर -8, 2 × 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई ई का मान कितना है, 2 × 10 की पावर 5, 2 × 10 की पावर साइन 30 का मान डायरेक्टली, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, डायरेक्टली लिया 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, क्या इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। कहाँ से है देखिए समझाते हैं आपको। हमारे पास यानी कि विद्युत टावर गणित टोर बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा क्लास 11, टाउ बराबर क्या होता है, एफ आर होता है, शायद एफ आर होता है, तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, इसी प्रकार लिख दिया न्यूटन मीटर, ठीक है, यहाँ से मात्रक आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर क्या लिखा हुआ, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को विवरण दीजिए, बस इतना करना, चित्र तो कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसी युक्त है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर हम यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके विभव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस टाइप से हम ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं। क्या ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके विभव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे ट्रांसफार्मर कहलाता है, इतना आप लिख सकते हैं, या इस टाइप से डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, विद्युत बल में वोल्टेज, ठीक है, कमी की जा सकती है। फिर देखिए हानियाँ क्या होती है, तांबे में हानि, फ्लास्क में हानि लिख सकते हैं, भावर धाराओं में हानि, बस इतने लिखिए यहाँ पर, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जितना पूछा गया उतना लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इतना लिख दीजिए तब भी मिल जाएगा नंबर। फिर देखिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए, रेडियो तरंगों के उपयोग का सच्ची विवरण लिखिए, ठीक है, रेडियो तरंगों के उपयोग भी लिखने हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तो अनुप्रस्थ तरंगें देखिए क्या होती हैं, ये तरंगें किसी द्विक स्थान में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में सब संपोषित दोलन है। क्या किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनकारी विद्युत क्षेत्र, क्या दोलनकारी विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर ई भी लिख दिया, विद्युत क्षेत्र मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र भी दूसरे के लंबवत होती हैं, क्या होती हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं, ठीक है, संचरण की दिशा भी लंबवत होते हैं, अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यही कारण है। पर समझिए देखिए क्या लिखा हुआ, एक तरंगे किसी द्विक स्थान में, क्या एक द्विक स्थान में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में सब संपोषित दोलन है, क्या स्वयं संपोषित दोलन है, ठीक है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनकारी विद्युत क्षेत्र ई तथा चुम्बकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं, अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। इसका उपयोग पूछे गए हैं यहाँ पर, रेडियो तरंगे को पूछे गए उपयोग, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रेडियो तरंगों का उपयोग सच्ची विवरण दीजिए। देखिए इनका उपयोग किसमें किया जाए, रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, टेलीविजन आदि में करते हैं, इतना आप लिख देना तब भी 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, टेलीफोन, ठीक है, इतना लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, ये तो काट दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का आया था? 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। कुछ कठिन नहीं है, क्या सिंपल है। देखिए हम बताते हैं इसको। हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर डा है, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या है, दिया है, दिया क्या है हमें यहाँ पर, धातु के दो गोलों का व्यास, व्यास मतलब है क्या होता है, डायामीटर में 2r1 लिख लीजिए। पहले का गोलों का व्यास क्या मान लिया, r1, 2r1 बराबर क्या दिया है हमें, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए या रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मीटर में मत कन्वर्ट करिए इसको, जिम का तो बाद में देखा जाएगा। तो r1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2r2 हो जाएगा यहाँ पर, 2r2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर दिया गया है व्यास, कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 4 सेंटीमीटर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बाद में देखेंगे, मात्रक उत्तरक मत काटिए भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर समान विभव, विभव क्या है इसका, इक्वल है, तब आवेशित किया गया गोलों को आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात किया। पृष्ठ घनत्व मतलब समेशन सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। किस टाइप से ज्ञात करेंगे बताइए। यहाँ पर एक जुगाड़ है हमारे पास, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्यू अपान गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए फार्मूला हम बनाएंगे यहाँ पर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक जुगाड़ बने, हमें बी का, चूँकि विभव क्या है यहाँ पर समान है, अगर यहाँ पर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, समेशन सिगो, यहाँ पर किससे, बी से नहीं, सिग्मा इक्साइलम नोट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, इक्साइलम नोट, देखिए क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इक्साइलम नोट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या कर दिया इसमें भी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, इक्साइलम नोट से मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी, भाग कर दी, कुछ नहीं पड़ा, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई लिखा है वाला, इक्साइलम नोट लिख दिया, इक्साइलम नोट, ठीक है। और एक इक्साइलम नोट बचा हुआ है, क्यू अपान आर लिख दिया, इसके लिख दिया आर, फिर देखिए आर लिख दिया यहाँ पर, फिर क्या होगा यहाँ पर, इक्साइलम नोट बचा हमारे पास, इक्साइलम नोट अपान क्या बचा यहाँ पर, एक आर यहाँ पर लिख दिया, क्या बचा, एक आर बचा, ठीक है, एक आर लिख दिया। अब एक किसके फार्मूला इक्वल होता है, देखिए ध्यान कीजिए, दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। किसके तो है, बी के, विभव के, बी बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 अपान 4 पाई इक्साइलम नोट क्यू अपान आर होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यू अपान आर होता है बिंदु आवेश के कारण। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, बी के होता है, बी इक्साइलम नोट अपान आर हो जाएगा यहाँ पर। अब विभव चूँकि समान है, अब यहाँ पर हमें निकालना है R1 R2 है, तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम, बी इक्साइलम नोट, चूँकि विभव समान है, भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी को लिख सकते हैं सिग्मा 2 बी इक्साइलम नोट अपान R2 लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अपना अपना तरीका सवाल है, बहुत तरीकों से लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल तरीके से बताया है हमने। फिर देखिए सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर, बी इक्साइलम नोट अपान R1, ठीक है। इसी का डिवाइड में कीजिए, बी इक्साइलम नोट अपान R2, ठीक है, R2 तो बी इक्साइलम नोट अपान R1 मल्टीप्लाई R2 पर पहुँच जाएगा, बी इक्साइलम नोट नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी इक्साइलम नोट से बी इक्साइलम नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बी इक्साइलम नोट से बी इक्साइलम नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पर सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, यहाँ पर क्या बचा, सिग्मा R2 अपान क्या बचा, R2 अपान R1 बचा, क्या बचा, R2 अपान R1, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, R2 का मान देखिए कहाँ है, R2 का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 2 लिख दिया यहाँ पर, R2 का मान कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर, ठीक है, 82 दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। 2 R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिग्मा 1 का रेशियो सिग्मा 2 के रेशियो का क्या होगा, 2:3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2:3, एक क्या होगा हमारा आंसर होगा। और इसके जुगाड़ है लगाने के, ठीक है, यही सिंपल तरीका है, एक तरीके से और लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है, पर टाइम इतना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, एक पतले लेंस के लिए क्या लिखा है, एक पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखे, ठीक है, 1 नंबर इसी में मिल जाएगा, तो फार्मूला पता होगा। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की व्यक्ता त्रिज्याओं का इसकी दूरी पर क्या प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, 5वें से यहाँ तक सोल्व करेंगे, यानी कि चौथे से डा तक हमने सोल्व कर लिया, 5वें से यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में ये सब पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है।